एक को किसी भी सामान्य व्यक्ति को अगर थोड़ा विश्व भर में इस्लाम के खिलाफ एक धारा बह रही है। सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म हैं, आप गौर करेंगे तो आपको जो जितने व्हाट्सएप आते हैं उसमें अधिकतम इसी बात से संबंधित होते हैं। इस्लाम की गलतियों को, उसकी मूर्खताओं को, नालायकियों को एक्सपोज किया जा रहा है। व्हाट्सएप पे के अलावा ट्विटर पे एक घमासान सा मचा रहता है। यूट्यूब पर बहुत से आपको असंख्य वीडियो इस विषय पर मिलेंगे। फेसबुक पर खूब सारा मिलेगा ये सारा मैटर। अखबारों में भी संपादकीय लेख इस विषय पर आते हैं। इस्लाम के विरोध में एक ज़बरदस्त धारा बह रही है। इस्लाम संसार को शत्रु बनाने पर क्यों उतारू है? ऐसा तो है नहीं कि होली काऊ है इस्लाम और सारी दुनिया उसके खिलाफ तलवारें लिए घूम रही है। ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं देता। इतिहास में मैं समझ सकता हूँ कि इस्लाम ने बहुत उत्पात किए, उद्दंडता की, सभ्य संसार के खिलाफ बहुत कुछ किया। अफ़गानिस्तान के हमारे सारे मंदिर, चैत्य विहार नष्ट कर दिए। राम जन्मभूमि का मंदिर तोड़ा, कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर तोड़ा, काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा। भारत के किसी भी प्रमुख मंदिर को आप देख लें, उस पर आक्रमण के इतिहास हैं। सोमनाथ पर हमले किए, धार की भोजशाला को नष्ट किया, स्पेन के चर्च नष्ट किए, तुर्की के चर्च नष्ट किए। कोई एक जगह नहीं किया, सारे विश्व में जहाँ जहाँ उसके बस का था उसने ऐसा किया। मगर अब वो ऐसी स्थिति में नहीं है और उसका कारण, दो कारण हैं। एक तो इस्लाम में जो सभ्य समूह है वो विकसित हो गया है। पहले इस्लाम के जब ये सब काम हो रहे थे, यानी मोहम्मद के मृत्यु के लगभग 100, 125, 150 वर्ष की सारी विजय हैं। उन विजयों के जो नेता थे वो लगभग लफंगे थे। उनसे कोई अक्ल की बात उम्मीद करना का कोई मतलब नहीं। मगर बाद में धीरे धीरे अन्य सभ्यताओं के संपर्क में आकर, विशेष रूप से ईरान से शुरू हुआ था ये, और उनको समझ में आया कि जो जीवन शैली है, जो विचारधारा है कि इस किताब में कुरान के अलावा कुछ है तो मैं उसे इसलिए जला दूंगा, और अगर इसमें वही है जो कुरान में है तो इसे इसलिए जला दूंगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसी बेहुदा सोच काल ने नष्ट कर दी। समझ में आया धीरे धीरे कि ये सब गड़बड़झाला है और उसकी प्रैक्टिसेस भी छूट गई। इस्लाम की जो सामान्य प्रैक्टिसेस हैं उसको छोड़े हुए मुसलमानों को सदियां गुजर गई हैं। आपको शायद ये अजीब सा लगे, मैं प्रश्न पूछता हूँ। अभी भारत में 3 तलाक बैन कर दिया गया, यानी एक झटके में तलाक 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 बैन हुआ है। वो जो 3 महीने की इद्दत है, वो इद्दत के हिसाब से तलाक अभी भी दिया जा सकता है, मगर एक बार में तलाक देने का जो सिस्टम था वो बंद कर दिया गया। आपकी जानकारी में है कि नहीं, पाकिस्तान में 3 तलाक की प्रैक्टिस ख़त्म किए हुए सरकारी रूप से, कानूनी रूप से ज़माने गुजर गए। तुर्की ने कब की ख़त्म कर दी। इस्लामी कंट्री जिन्हें, बल्कि इस्लामी कंट्री तो खैर ले दे के एक पाकिस्तानी है, बाकी सब तो मुस्लिम कंट्री हैं, इस्लामी नहीं हैं। मगर उन मुस्लिम कंट्रीज़ में भी 3 तलाक की प्रैक्टिस नहीं है। हलाला हिंदुस्तान में है, मगर सामान्य इस्लामी देशों में हलाला की परंपरा बंद हो गई है। हलाला तो सीधे कुरान में ही है। 3 तलाक तो उमर फारूक जो खलीफा हुआ तीसरा, उसने राइज किया था।
मगर हलाला तो कुरान में ही है। इसकी प्रैक्टिस बंद किए कितना ज़माना हो गया। इस्लाम का जो मूल नाम है वो मोहम्मडनिज़्म है और मुसलमान को मोहम्मदन कहा जाता था। उसका कारण था कि मुसलमान से ये एक्सपेक्ट किया जाता है और मुसलमान ख़ुद इस पर ज़ोर देते हैं कि मोहम्मद का किया हुआ जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जीवन जिया है वो हदीसों में दर्ज है। उन सारी चीज़ों को प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इक्का दुक्का घटनाओं की बात नहीं करता मैं, मगर सामान्य रूप से क्या वो सारी चीज़ें चल रही हैं? आप पाएंगे नहीं चल रही हैं। मोहम्मद ने आयशा से शादी की थी जिस समय, तो उनकी आयु 51 वर्ष की थी और आयशा की आयु 6 वर्ष की थी। और हदीसों में 50 हदीस हैं, एक न दो। कोई अगर ये कहे कि नहीं उनकी शादी 6 वर्ष की उम्र में हुई थी और गोना 18 में हुआ था, 9 वर्ष की उम्र में, यानी 3 साल बाद उन्होंने केवल 3 साल तक ये त्याग रखा और उसके बाद यौन संबंध स्थापित किए। मुसलमान कितने ऐसे हैं जो 51 वर्ष की उम्र में 9 वर्ष की लड़की से यौन संबंध स्थापित करते हैं? कौन 6 साल की उम्र में अपनी बेटी की शादी 51 साल के आदमी से करता है, या 51 साल का आदमी किसी 6 साल की लड़की से शादी करता है? ये प्रैक्टिस बिल्कुल आउटडेटेड है। यमन में कुछ क्षेत्रों में है या कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में, मगर सामान्य रूप से ये नहीं होता। इसके विकल्प अपवाद भी हैं। आयतुल्लाह खुमैनी ने खुद ऐसी एक बच्ची से 11, 12, 13 साल की कुछ लड़की थी, उससे शादी की थी। इस्लाम की दृष्टि में इस पर फतवा है, किसी भी उम्र की बच्ची लड़की से शादी की जा सकती है, बशर्ते वो मर्द का वजन बर्दाश्त कर ले। इस फतवे के बावजूद मुसलमान इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। मोहम्मद ने स्वयं अपने मुतबन्ना यानी गोद लिए हुए बेटे की पत्नी ज़ैनब से शादी की थी। वो ज़ैनब उसकी कज़न थी, उसको तलाक दिलवा कर और उसके बाद उससे निकाह किया। इमराना का कांड है मुजफ्फरनगर का एक, मगर बिल्कुल अपवाद है। और उसके अलावा आप ऐसे 10-20 केसेस ढूंढेंगे तो नहीं मिलेंगे। अपनी पुत्र वधू से मुसलमान विवाह नहीं करते। मुसलमानों ने इस्लाम की परंपरा को छोड़ दिया। मोहम्मद के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से तस्वीर नहीं बननी चाहिए। हम में से कौन, मुसलमानों में से कौन फ़ोटो नहीं बनाता? किसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है? कौन पासपोर्ट नहीं बनाता? कौन आधार कार्ड नहीं बनाता? कौन पैन कार्ड नहीं रखता? दुनिया भर की बात कर रहा हूँ। यानी इस प्रैक्टिस को भी छोड़ दिया। ऐसी सारी चीज़ें जो इस्लाम के हिसाब से होनी चाहिए, प्रत्येक मुसलमान को करनी चाहिए, उसे इस्लाम जिस पर ज़िद करता है कि ये होना ही चाहिए, पर्दा, फलाना, ढमाका, वो सब चीज़ें छूट चुकी हैं। मैं पाकिस्तान गया हूँ, आई बीन टू पाकिस्तान मेनी टाइम्स, तो मैंने वहाँ कराची में देखा है, जैसे भारत में हम लोग, हमारे घर की बहू बेटियाँ जैसे कपड़े पहनती हैं, वैसे ही कपड़े वहाँ की महिलाएं भी पहनती हैं। मुल्ला पार्टी भी है जो बुर्का पहनाए घुमाती है, मगर सामान्य सभ्य जिसे समाज कहेंगे उसमें सामान्य व्यवहार है। यही सऊदी अरब, इसने गार्जियनशिप का जो एक लॉ था कि किसी भी महिला को कोई भी सार्वजनिक कार्य करने के लिए एक मेल गार्जियन अपने साथ रखना ज़रूरी था। बैंक अकाउंट खोलना हो, कोई बिजनेस करना हो, सबके लिए उसे चाहिए। पिक्चर जाना हो तो मेल गार्जियन चाहिए, सब्ज़ी खरीदने जाना हो, कुछ और मार्केटिंग करनी हो, उसको हर समय डॉक्टर के पास जाना हो, एक मेल गार्जियन की ज़रूरत थी। इस कानून को अबलिश कर दिया गया, हटा दिया गया। ड्राइविंग एक ऐसा काम है इसमें मेल गार्जियन चल ही नहीं सकता, अकेले नहीं चलानी। नतीजे में स्त्रियों को ड्राइविंग का अधिकार नहीं था अरब में, अब वो खोल दिया गया है। इस्लाम की जो प्रैक्टिस है वो पर्दा, और जिसके लिए पाकिस्तान के खास तौर पर मुल्ला बड़ा काँ करते हैं, वो सारी चीज़ें इस्लाम ने छोड़ दी। फिर भी सभ्य मुस्लिम विश्व में मुसलमानों में 2 वर्ग हैं। मुसलमानों का नेतृत्व तो सारे विश्व में जहाँ जहाँ मुस्लिम क्षेत्र हैं,
मुस्लिम राष्ट्र हैं वहाँ पर सभ्य समाज करता है। और एक पैरेलल धारा है जो मोहम्मद के काल की चिंतन को, शरिया को नाफिज करना चाहती है। ये शरिया एक ऐसी चीज़ है जो मोहम्मद के काल से ही दुनिया में कभी नहीं हो पाया है। किसी कंट्री में शरिया कभी लागू नहीं हो पाया। 1500 वर्ष इस्लाम को आए हुए, इस 1500 वर्ष में कोई भी इस्लामी देश ऐसा नहीं, मुस्लिम देश ऐसा नहीं है जहाँ शरिया नाफिज किया। एक छोटा सा बड़ा ज़रा सा हिस्सा तालिबान का था अफ़गानिस्तान में, मगर तालिबान यानी पाकिस्तान की फोर्स जो सिविल ड्रेस में रहती थी, कोई लोकल लोग नहीं थे, वहीं के लोग थे सब, या बाहर से इकट्ठे हुए थे जो ओसामा बिन लादेन टाइप के लोग। उनका अफ़गानिस्तान में तब तक प्रभाव रहा जब तक उनके हाथ में शक्ति थी, और जब तालिबान की शक्ति टूटी तो अफ़गानिस्तान के पठानों ने कुचल के पत्थरों से मार दिया, तालिबान की दुर्गत कर दी। यानी तालिबान के लाए हुए शरिया के कानून को वहाँ के लोकल लोगों ने पसंद नहीं किया। तालिबान ने सारे महिलाओं के स्कूल बंद कर दिए थे, हर कॉलेज को लेडीज़ लड़कियों का बंद कर दिया। एक 2-2.5-3 साल तक ऐसी स्थिति रही है कि अफ़गानिस्तान की पूरी पीढ़ी उस काल में स्कूल नहीं गई। एक बड़ा अजीब सा ऐसा भयानक बुर्का कि आप उसे देख लीजिए और कल्पना कीजिए कि आप उसमें कैद हों। सिर्फ आंखों के इतना हिस्सा जालीदार, उससे बाकी पैर की उंगली भी ना दिखाई दे जाए। तो उस सब को कोई सभ्य व्यक्ति नहीं पसंद करता। मुसलमानों के भी लोग जो शरिया के फेवर में भी सोचते हैं, वो लोग भी ऐसी बेहूदगियों को पसंद नहीं करते। यानी इस्लाम के अंदर भी एक रगड़ घिस चल रही है, एक टग ऑफ वॉर चल रही है। सभ्य मुसलमान, उसकी दौड़ में प्रत्येक मुसलमान, सामान्य मुसलमान सम्मिलित होना चाहता है। दूसरी तरफ जमात इस्लाम के देवबंदी मौलाना, बरेलवी मौलाना ग्रुप हैं जो खींचकर इधर लाना चाहते हैं, शक्ति को अपने पक्ष में झुकाना चाहते हैं, मगर मुस्लिम विश्व इनके साथ नहीं है। जिन जिन देशों में डेमोक्रेसी है वहाँ कभी भी इस्लामी पार्टी जीत नहीं पाती। शरिया लाने वाली, बात करने वाली किसी पार्टी को वर्चस्व से छोड़िए 4 सीट नहीं मिलती। यानी इस्लाम की बेहूदगियों के खिलाफ मुसलमान खुद खड़े हैं। मोहम्मद की प्रैक्टिसेस को वो खुद गलत मानते हैं, अन्यथा उनको आगे ले आते। फिर क्या कारण है कि इस्लाम के खिलाफ सारे विश्व में एक धारा बह रही है? उसका कारण मैं बताता हूँ, जो मेरी समझ है कि मुसलमानों का खासा हिस्सा उन बेहूदगियों पर, उन गंदगियों पर आज भी फख्र करता है या उसका विरोध नहीं करता। आप मुझे बताएं, किसी मुसलमान को उन लोगों पर फख्र करके जिन्होंने स्वर्ण मंदिर में जो तालाब है उसे मट्टी से पटवा दिया, स्वर्ण मंदिर ध्वस्त किया, उन पर फख्र करके क्या मिलना है, क्या उपलब्ध होगा? किसी मुसलमान का ये कहना कि हाँ हमारे बुजुर्गों ने सोमनाथ का मंदिर लूटा तोड़ा, इससे क्या मिलेगा, क्या उपलब्धि होगी? टीपू सुल्तान के बारे में अच्छा कह के, उसकी तारीफ करके क्या मिलने वाला है? आखिर इससे उलझन तो होगी, मैं तो झुलसूंगा। भारत के मुसलमान आक्रमणकारियों के पक्ष में कुछ कह के उससे क्या होगा? बाप दादी तो इनके यहीं के थे, ये वो खुद भी जानते हैं, मगर इसके बावजूद एक अजीब सी एनिमिटी है उन बेहूदगियों को ग्लोरीफाई करने की। परिणाम उसका ये है कि जो सामान्य समाज है वो इस्लाम के उन आक्रमणकारियों से आज के मुसलमान को जोड़ लेता है। इनको खुद अपने आप को डिटैच करना चाहिए, ये नहीं करते। जैसे कराची के मेयर रहे हुए आरिफ अजाकिया साहब हैं, उनका एक बहुत बढ़िया मैंने वीडियो सुना था। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में और विशेष रूप से कराची में मोहम्मद बिन कासिम की जयंती मनाई गई। मोहम्मद बिन कासिम ने
उनके हिसाब से भारत जो वर्तमान भारत है, इसके काफिरों पर हमला नहीं किया था, उसने उस समय के भारत यानी सिंध पर आक्रमण किया था। वहां की महिलाएं लाख हजारों उठाकर वो ले गया था और उनको यौनदासी बना के बाजारों में बेचा। उसने सिंध के मंदिर नष्ट किए, निश्चित रूप से वो भारत था, मगर मंदिर वहां के नष्ट किए। वो कहते हैं कि जो जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, अरब साहब भी कहते हैं कि वो मेरी दादी परदादी हैं। हिंदुस्तान के काफिरों को जलील करने के लिए आप यहां पर अपने बुजुर्गों के साथ, जिस आदमी ने, बल्कि उन्होंने तो सख्त लफ्ज इस्तेमाल किए, जिस हरामजादे ने अत्याचार किए, उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसकी जयंती बना रहे हैं। दिमाग खराब हो गया है। किसी व्यक्ति की दादी के साथ कोई अत्याचार करता है, किसी की मां के साथ कोई अत्याचार करता है, तो उसको गले लगाता है, उसकी आरती उतारता है, उसको माला पहनाता है। इतनी बड़ी बेवकूफी, ये एक कारण है। आखिर बाबर की बनाई बाबरी मस्जिद के साथ अपने आप को जोड़कर किसी भारत के मुसलमान को क्या मिलेगा? बाबर ने इबादत करने के लिए तो मस्जिद बनाई नहीं थी, ना मीर बाकी ने बनाई। अयोध्या में तो किसी ने नहीं रहना था ना इनमें से। दिल्ली में कुतुब मीनार के प्रांगण में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, जिस पर बोर्ड लगा है सरकारी। ये 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई। देख के समझ में आ जाएगा कि मंदिरों को तोड़कर मलबे से बनाई गई है। कुव्वतुल इस्लाम के साथ कोई अपने आप को जोड़ेगा, उसको ग्लोरीफाई करेगा, तो जाहिर है बवाल होगा। आप जिस प्रैक्टिस को अपने जीवन में नहीं उतारते, उस प्रैक्टिस के बारे में प्रशंसा करके आपको क्या मिलेगा? चौकन्ने होइए, क्योंकि इस्लाम का सबसे पहला शिकार मुशरिक और काफिर नहीं होते। इस्लाम का सबसे पहला शिकार मुसलमान होता है। सबसे पहले तो आपको अपनी राष्ट्रीयता बदलनी पड़ती है। इस्लाम की मांगे साम्राज्यवादी हैं, वो आपको भारतीय नहीं रहने देता। आपको अरब के इतिहास से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। आप भारत के इतिहास से अपने आप को नहीं एफिलिएट कर सकते, आप यहां से अपने आप को नहीं संबंधित कर सकते। आपको अपने नाम बदलने पड़ते हैं, अरबी नाम रखने पड़ते हैं। आपने किसी मुसलमान का नाम सिद्धार्थ देखा है? गौतम देखा है? विनय देखा है? राकेश देखा है? क्यों? जिस परंपरा के आप हैं, इंडोनेशिया के मुसलमान अपने नाम वहां के मूल के रखते हैं, अरबी नाम नहीं रखते। कम से कम अभी तक ऐसा है। आप क्यों बदलते हैं? आपके बाप दादा बदल गए, इस्लाम स्वीकार कर लिया, मगर आप अपने आप को, आपकी राष्ट्रीयता बदल कैसे जाएगी? और ये मानसिक विष इतना ज्यादा है क्योंकि गैर मुस्लिम नहीं कर रहे ये सब। बहुत छोटा सा वर्ग है इस्लाम का जो ये बेहूदियां फैलाता है, मगर उसके कारण बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है। संसार को हमने जैसा पाया है, हमने जिस विश्व में आंखें खोली अपनी औलादों के लिए, अपने बच्चों के लिए, हम इससे बेहतर शांतिपूर्ण सभ्य छोड़कर जाएं, हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे हर काम को जो गलत है, जो असभ्य है, उसको रद्द कीजिए। आखिर इसी सभ्य विश्व में पहले ये काल था ना जब नरबलियां होती थीं। हम इससे बाहर आए। हमारे बीच में पिंडारी थे, हमने पिंडारी नष्ट किए। हमारे बीच में ठग थे, हमने ठगों को नष्ट किया। हमने थाने कचहरी पुलिस बनाई, डकैतियों को, चोरियों को रोका। आज से 70-80 साल पहले राजस्थान, सामान्य राजस्थान की स्थिति थी। शाम ढले रजनियाँ होती थीं, आप कहीं निकल जाइए, लुट जाने का खतरा होता था। अब नहीं होता। हमने इसको समाप्त किया। तो ऐसी प्रत्येक दुष्टता को, इससे बाहर आइए। और केवल बाहर आना पर्याप्त नहीं है, आप बाहर आ चुके हैं। मैं मुसलमानों से बात कर रहा हूं, वो बाहर आ चुके हैं।
मगर इसे साया स्वरूप से रद्द भी कीजिए। जब आप इससे अपने आप को डिटैच करते हैं तो सहज रूप से आप राष्ट्रीयता से जुड़ते हैं। इकबाल ने कहा है ना, नेशनलिटी इस्लाम का कफन है। तो आप नेशनल बनेंगे तो इन बेहूदगियों से बाहर आएंगे। आपके खिलाफ सारी दुनिया में एक धारा बह रही है। इस धारा को रोकना है तो सिर्फ सोचने से नहीं रुकेगी, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और ये बहुत सामान्य सा मामला है। अपनी मट्टी जिसके आप हैं उससे जुड़िए। उसके त्योहार आपके अपने त्योहार हैं, उसकी संस्कृति आपकी अपनी संस्कृति है, उसकी बोली, उसका रहन सहन। आखिर इसका क्या मतलब है कि तमिलनाडु का मुसलमान अपनी मातृभाषा उर्दू लिखा है, कर्नाटक का मुसलमान अपनी मातृभाषा उर्दू लिखा है, उसका क्या लेना देना है उर्दू से? अब वो उसको हिंदुस्तानी कह के बोलता है, इससे क्या मतलब है? वो सारा खान पान रहन सहन सारा वो भी वैसे ही डोसा खाता है, मगर उसके बावजूद वो कुछ हरकतों से अपने स्थानीय समाज से अलग कर लेता है। दूध में खटाई डाल के क्या होगा? फट जाएगा। इससे बाहर आइए। सभ्य संसार को अच्छा बनाना और बेहतर बनाना जितनी मेरी जिम्मेदारी है उतनी आपकी भी है। आखिर ये मेरे भविष्य का प्रश्न नहीं है, आपकी औलादों का, आपकी बेटी का, आपके पुत्र वधू का, आपके पोतों का, इन सब का मामला है। इससे बाहर निकलिए। ऐसी किसी भी चीज़ से जो सभ्य समाज के विरोध में है, उसके नियमों के विरोध में है, मानवता के विरोध में है, उसका खंडन कीजिए, चाहे वो कितने ही महत्वपूर्ण व्यक्ति ने क्यों ना कहा हो। आपने मेरी बात बड़ी गंभीरता से सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वीकारें।